कुछ दिन पहले एक ठेठ भोजपुरी शब्द आपने लालू प्रसाद यादव के मुंह से सुना होगा, समझ ही गए होंगे। भगचोनहर आपने सुना, किसी राजनीतिक दल पर उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन इसका असर ये हुआ है कि वैसे वैसे भोजपुरी के ठेठ शब्द जिसे शायद हम भूल चुके थे, वो लोगों के जहन में एक बार फिर से ताज़ा हो चुके हैं। और इन्हीं भोजपुरी शब्दों को, इन ठेठ शब्दों को पटना के एक रेस्टोरेंट ने भुना लिया है। और देखिए कि किस तरीके से जो भोजपुरी के शब्द आप सुनते हैं, जो गाँव में प्रत्येक व्यक्ति बोलता है, इस रेस्टोरेंट में उसे जगह दी गई है। देखिए कि एक बैग का मतलब होता है अचानक, एट अ सडन इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अलावा लबर लबर भी आपने सुना होगा, गाँव में जाते होंगे तो ये शब्द, या बचपन में आपने ये शब्द खूब सुना होगा। जो लोग खूब बातूनी होते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं, यानी टू मच टॉकेटिव जो होते हैं, उन्हें हम लबर लबर की संज्ञा से उन्हें हम नवाजते हैं। इसके अलावा नरेटी जो होता है, नरेटी मीन्स गर्दन होता है। उसके बाद उघारे भी है, चुहाड़ भी यहाँ पर दिया गया है, यानी चुहाड़ मीन्स वैसे लोग जो थोड़े चोर किस्म के होते हैं। यानी ये जो शब्द हैं, लफुआ भी यहाँ पर है। देखिए कि लफुआ मीन्स जो ऐसे ही बिना काम के इधर उधर घूमते हैं, तो उन्हें हम लोग लफुआ बोलते हैं। और ये शब्द कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे जहन से गायब होते जा रहे थे, और ये ठेठ भोजपुरी शब्द हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और हम दिखाते हैं कि वो शब्द जिसे लालू प्रसाद यादव जी ने बोला, और उसका असर ये हुआ कि भोजपुरी के वैसे वैसे शब्द जिसे हम भूल गए थे, वो फिर से लोगों के यादों में, जहन में ताज़ा हो गए हैं। भगचोनहर, देखिए कि इंग्लिश में भी इसे जगह दी गई है, नाउन है। स्टूपिड इनकॉम्पिटेंट पर्सन, इसे हिंदी में आप बेवकूफ़ कह सकते हैं। और इसके बारे में एग्जाम्पल के ज़रिए बताया भी गया है कि वैसे लोग जो बेवकूफ़ होते हैं, जो कुछ समझ नहीं पाते हैं, उसे भगचोनहर कहा जाता है। और ऐसे हज़ारों शब्द हैं जो भोजपुरी में बोले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे लोग इसे भूलते गए। इसके अलावा देखिए कि यहाँ पर भी इस स्वदेश रेस्टोरेंट का जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर दिया गया है गर्दा उड़ा दिए। फिर वही लहरिया कट, बहुत सुना होगा आपने। तो लहरिया कट जो रैश ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो बाइक करें या फिर टू व्हीलर्स की रैश ड्राइविंग जो करते हैं, उन्हें लहरिया कट बाइकर्स कहा जाता है, सुना ही होगा आपने। इसके अलावा एक बिहारी 100 पर भारी, और बहुत सारे ट्रैक्टर्स के पीछे आपने देखा होगा कि एक वार्निंग उन्होंने लगा कर रखी होती है, या ट्रक वाले जो होते हैं वो लगा के पीछे रखते हैं कि लटकला तक गईला बेटा, यानी पीछे लटकना मना है। इसके अलावा पटना ज़िला में अगर आप रहते हैं तो ओ मैया गे या ए मैया गे कहा जाता है, गईल भैंस पानी में। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये ठेठ भोजपुरी के गाँव में मिलते हैं। और ये शब्द धीरे धीरे कहीं ना कहीं जैसे जैसे आधुनिकता की तरफ हम बढ़े, और ये शब्द जो हैं वो धीरे धीरे हमारे जहन से कहीं ना कहीं जो है वो हम भूलते गए। और देखिए कि एक इस रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं अभिषेक परमार हैं, काफ़ी यंग हैं, डायनेमिक हैं। अभिषेक, ये बताइए कि आम तौर पर ये जो शब्द हैं भोजपुरी के, इन्हें हमने गांव में ही सुना है, धीरे धीरे अब वहाँ से भी ये विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने भगचोनहर बोला, और फिर से लोग तो इसे सर्च करने लगे थे, बहुत ज़्यादा सर्च होने लगा था गूगल पर। कैसे कॉन्सेप्ट में ये सब आई चीज़ें, क्या उनसे प्रभावित हुए या क्या कुछ था, थोड़ा बताइए। मैं एक बिहारी हूँ, तो ये सारे वर्ड जो हैं ये हमारे लोकल बोलचाल में हमेशा से रहा है। हमेशा से हमने ये कहा है कि हम आम भाषाओं में लोगों से ऐसी बात किया करते थे। ये आज के टाइम पे लोग इसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। सो बहुत टाइम से जब ये कॉन्सेप्ट बिहार थीम रेस्टोरेंट का आया था, तो इसको थोड़ा सा फ़नी कॉन्सेप्ट देने के लिए हमने ऐसी भाषाओं का कलेक्शन रखा था, उसमें ये भी एक रहा है। इसको हमने इंस्टॉल लॉकडाउन से पहले किया था, लेकिन लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो लॉकडाउन के बाद से ये लोगों को दिखने लगा। अभी लालू जी ने इसको कहा है और लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। स्पेशली अब जाके ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है लोगों को, और लोग थोड़ा नोटिस कर रहे हैं। जो लोग आते हैं, ये बताइए कि फुटफॉल जब से ये आपने लगाया, ये कॉन्सेप्ट को आपने इम्प्लीमेंट किया, फुटफॉल जो होता है कस्टमर्स का, वो कैसा बढ़ा है? और लोग आते हैं तो क्या कुछ बातें करते हैं? फुटफॉल डेफिनेटली बढ़ा है, और ओवरऑल जो
पहले से भी जो थीम रहा है वो उसके लिए भी फुटफॉल हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। लोग अट्रैक्ट हुए हैं, अटैच्ड हुए हैं इस जगह से, और इसके लगाने के बाद लोगों को एक वैरायटीज़ यहाँ पे और मिल गया है और लोग हंसते हैं, खुश होते हैं और आते हैं। तो स्पेशली जब वो इंटर ही करते हैं तो उनको ये सबसे पहला वर्ड मिलता है, तो वो पहला तो ज़रूर एक बार इसको पढ़ते हैं और फिर जब दूसरे वॉल पे जहाँ और सारे वर्ड है वहाँ जाते हैं तो काफ़ी एक वो हैपनिंग सा एटमॉस्फेयर होता है, अच्छा लगता है और जो पर्पस था वो सॉल्व हुआ है कई हद तक। चलिए, क्या आपने पुराने शब्दों को फिर से लोगों के जहन में ताज़ा करा दी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए कि यहाँ पर ना सिर्फ इन बिहारी शब्दों को या ठेठ भोजपुरी शब्दों की बात करें, जो हमारे गांव घर में होता है, गांव में अभी भी आप जाएंगे, खैर अब तो कॉन्क्रीटाइजेशन होने लगा है, लेकिन गांव में मिट्टी के घर हुआ करते थे, इस तरह से बर्तन हुआ करते थे, ऐसे नक्काशीदार जो कपड़े होते थे उन्हें किया जाता था। इसके अलावा देखिए कि हर एक जो 38 ज़िले हैं, 38 ज़िलों को यहाँ पर जगह दी गई है और बाकायदा उनके एनएच के नाम के साथ, यानी कहीं ना कहीं को रिलेट करने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कस्टमर्स भी बैठे हुए हैं। ये बताइए कि इस रेस्टोरेंट में आप आती हैं, क्या नाम हुआ आपका? अनुषा शर्मा। अनुषा, ये बताइए कि क्या खास लगता है और ये जो शब्द खास तौर पे जो भोजपुरी के ठेठ शब्द होते हैं उन्हें लगाया गया, कैसा लगता है आने पर? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने पर, मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। मैं खुद जहानाबाद से हूँ, जब मैं ये सब देखती हूँ तो मतलब ये इमोशंस को हिट करता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ हमेशा आती हूँ रेगुलर बेसिस पे, काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, भोजपुरी के जो शब्द हैं, कुछ वैसे वैसे शब्द जो हम भूल गए थे, कुछ याद है आपको? कुछ बताइए, एक दो शब्द। वैसे तो कुछ याद नहीं, बट यहाँ देखती हूँ तो याद आ जाता है, जैसे लबर लबर, एक बैग, गर्दा उड़ा दिए, इसी टाइप का कुछ है। क्या फिर रिलेट करती हैं? घर से रिलेट करती हूँ, जैसे भाई बहनों से बात करती हूँ तो मतलब लड़ाई होती है तो लबर लबर ज़्यादा मत करो, ये वो ऐसे। तो देखिए कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन उसका असर कितना हो रहा है कि जो लोग अपने बचपने को याद कर रहे हैं। इसके अलावा जो सारी चीज़ें जो लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे, वो सारी चीज़ें लोगों को याद आने लगी हैं। कुछ और कस्टमर्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और वही जो ठेठ अंदाज होता है गांव का, जो घर का, उसे लोग याद कर रहे हैं। 1 मिनट समय लूँगा आपका। खाना खा रहे हैं, थोड़ी परेशानी होगी। ये बताइए कि इस रेस्टोरेंट में आए क्या अलग फील हुआ? यहाँ थोड़ा अपनापन लगता है, बार बार आते जाते रहते हैं तो अच्छा लगता है। ये जो शब्द भोजपुरी के ठेठ शब्द लगाए गए हैं यहाँ पे, उससे कितना रिलेट कर पाते हैं? उससे तो अच्छा है। इससे पहले भी आए थे, जैसे स्वदेश अपनापन फील होता है तो अच्छा लगता है आकर के यहाँ पे। किस जिला के रहने वाले हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट के हैं। भोजपुरी के जो ठेठ शब्द यहाँ लगे हैं, बताइए कि कौन कौन सा शब्द याद है? नहीं, भोजपुरी तो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोग का भाषा जो है ना मेनली मैथिली है, तो हम लोग मैथिली जानते हैं। मैथिली का ही कुछ बता दीजिए। मैथिली में आपको क्या बताए, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, मैथिली में बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ बकचोनहर है, लबर लबर है, तो मैथिली में इसको क्या बोलेंगे? लबर लबर कहता है, जो कि मतलब जहाँ नहीं भी बोलना चाहिए वहाँ भी, जैसे मैथिली में उसको क्या बोलेंगे? मैथिली में उसको क्या बोल सकते हैं, वही से बाचाल बोलते हैं, जो बहुत बोलता है तो उसको वही बाचाल बोल आप देते लोग हैं। कहाँ से आए हैं? अच्छा, चलिए, ये तो भोजपुरी के शब्द हो गए। मैथिली में अगर जो ज़्यादा बोलने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? बेसिकली सर हम बंगाली हैं और उतना ज़्यादा हम इस लैंग्वेज से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग हिंदी में ही जनरली बात करते हैं, जो मेरा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कि यहाँ पर लोग रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग भी सेम जगह, जी, साथ में ही आप आए लोग साथ में ही हैं। तो देखिए कि लोग आए हुए हैं यहाँ पर और सबसे खास बात ये है कि रिलेट कर रहे हैं। एक तो जो माहौल है, जो गांव घर का माहौल है, इसके अलावा जो शब्द यहाँ पर दिए गए थे जिन्हें हम भूल गए थे, इन शब्दों को लोग आने के बाद याद करते हैं और रिलेट करते हैं कि जब गांव में रहते थे या जब भाई बहनों से या अपने चाचा बुआ ताई से बात करते हैं तो ये शब्द हम इस्तेमाल करते थे। ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट ने लोगों की यादें जो हैं उसे ताज़ा कर दी हैं और कहीं ना कहीं गांव घर से लोगों को एक बार फिर से रिलेट कर दिया है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।